इस दुनिया के हर एक नियम किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होते हैं। उसी तरह से आकर्षण का नियम जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, या फिर कह लो कि हमारे विचारों से रिलेटेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम कहता है कि जो समान वस्तु होती है वह हमेशा अपने ही समान वस्तु की तरफ आकर्षित होती है। जैसे कि हमारे अंदर चल रहे विचार उसके समान ही विचारों की तरफ आकर्षित होते हैं, और वह विचार जिस चीज से रिलेटेड होते हैं हमारे अंदर भी उसी चीज से रिलेटेड विचार चलते रहते हैं। मान लेते हैं कि आपके अंदर गाड़ी को खरीदने का डिजायर है। अब उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है, तो वहाँ पर आकर्षण का नियम कुछ इस तरह से काम करता है कि जिस भी गाड़ी का डिजायर आपके अंदर है तो आपके विचारों में सिर्फ वही गाड़ी घूमती रहती है, और जब भी आपके पास से वह गाड़ी गुजरती है तो आपकी नजर तुरंत उस गाड़ी के ऊपर जाती है। अगर उस गाड़ी के अलावा और कोई भी गाड़ी आपके पास से निकलती है तो आपकी नजर नहीं जाती है। हम सभी को यह तो पता होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम क्या है, लेकिन हमको यह नहीं पता होता कि यह हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है और हमारे जीविका को किस तरह से प्रभावित करता है। इसलिए इस नियम को हम बड़े ही आराम से एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट स्टोरी ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन हिंदी। यह है एक छोटे से बच्चे के दिल में बसे ढोल के सपने की कहानी। क्या है इस बच्चे का सपना और क्या यह पूरा हो पाएगा, जानने के लिए इस कहानी को आपको पूरा पढ़ना होगा। एक बार एक गांव में एक गरीब औरत अपने बेटे के साथ में रहती थी। अमीर घरों में काम करके वह औरत अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। वह औरत कभी भी अपने बच्चे को नहीं तो अच्छे कपड़े पहना सकी और ना ही कभी उसको कोई भी खिलौना दिला सकी। एक दिन की बात है, वह औरत काम के बदले मिले हुए अनाज को बेचने बाजार जा रही थी, तो उसने अपने बेटे से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आना है। तो उसके बेटे ने तुरंत जवाब दिया कि माँ, मेरे लिए बाजार से ढोल लेकर आना। माँ को पता था कि उसके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने बच्चे के लिए एक ढोल खरीद सके। उस औरत ने बाजार में उस अनाज को बेचा और बदले में बेसन और नमक लिया। औरत को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि वह अपने बेटे के लिए कोई भी खिलौना ना खरीद सकी। बाजार से वापस आते समय उसको एक प्यारा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला और उस टुकड़े को उसने अपने बेटे को जाकर दे दिया। बेटा उस टुकड़े के साथ में खेलने लग गया। उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या करे, लेकिन फिर वह उस टुकड़े के साथ में खेलते खेलते आगे की तरफ चलने लग गया। आगे चलने के बाद उसको नजर आया एक बूढ़ी औरत चूल्हे में उपले जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीले उपले होने की वजह से वो जल नहीं रहे थे। लड़की ने रुककर अम्मा से पूछा, आप रो क्यों रही है? तो औरत बोली, यह चूल्हा जल नहीं रहा है और जब तक यह चूल्हा नहीं जलेगा तब तक हमारे घर में रोटी नहीं बनेगी। लड़के ने वह लकड़ी का टुकड़ा उस बूढ़ी औरत को दे दिया, जिसकी वजह से आग जल गई। इस बात पर अम्मा बहुत खुश हुई और उस लड़के को एक रोटी दे दी। लड़का उस रोटी को लेकर आगे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर एक कुम्हारिन पर पड़ी। उसका बच्चा जोर जोर से भूख के मारे रो रहा था। लड़के ने रुककर पूछा कि यह बच्चा क्यों रो रहा है? कुम्हारिन ने कहा कि यह मेरा लड़का है और यह भूख से रो रहा है। लड़की ने अपनी रोटी उस औरत को दे दी। वह औरत बहुत खुश हुई और बदले में उसने उस लड़के को एक घड़ा दिया। लड़का आगे बढ़ा और एक नदी के पास से गुजर रहा था। तभी धोबी और धोबिन उसको लड़ते हुए नजर आए। लड़के ने पूछा कि वो लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तभी धोबी बोल, झगड़ा ना करूँ तो फिर मैं क्या करूँ? इसने घड़े को फोड़ दिया है, अब मैं पानी कैसे भरूं? लड़का बोला, आप झगड़ा मत करो, मेरे पास घड़ा है, उसको आप रख लो। धोबी घड़े को पाकर बहुत खुश हुआ और बदले में उस लड़के को एक कोट दे दिया। कोट लेकर लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते वह एक पुल के पास पहुंचा। उसने वहां पर एक आदमी को ठंड से कांपते हुए देखा। उस आदमी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी उस लड़के ने पूछा कि तुम्हारे पास में एक भी कपड़ा क्यों नहीं है?
तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं अपने घोड़े पर बैठकर आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोर ने मेरे कपड़े छीन लिए। लड़का बोला, आप फिक्र मत करो, यह मेरा कोट आप पहन लो। कोट पाकर आदमी बहुत खुश हुआ और बदले में उसने उस लड़के को एक घोड़ा भेंट किया। लड़का घोड़े के साथ में आगे बढ़ा। उसने वहाँ पर एक बारात को देखा, लेकिन वहाँ पर दूल्हा और सभी बाराती मुंह लटका कर खड़े थे। तभी उस लड़के ने उनसे पूछा कि आप सभी लोग उदास होकर क्यों खड़े हैं? तभी दूल्हे की पिता बोले, हमको लड़की की यहाँ जानना है, लेकिन दूल्हे के लिए घोड़ा नहीं है। जिस इंसान को घोड़ा लाने के लिए भेजा था वह अभी तक घोड़ा लेकर नहीं आया है, और जब तक हमारे पास घोड़ा नहीं आएगा तब तक हम लड़की वालों के घर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर में लड़के ने अपना घोड़ा उन्हें दे दिया। घोड़ा पाकर वो लोग बहुत ही खुश हुए और दूल्हे ने लड़के से पूछा कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? लड़का बोला, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह ढोल दिला दे। यह बात सुनकर दूल्हे ने ढोल बजाने वाले से ढोल लाकर उस लड़के को दे दिया और लड़का बहुत ज्यादा खुश हुआ और दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ को यह पूरी कहानी बताई कि उसने उस ढोल को कैसे हासिल किया। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि एक इंसान के जीवन में आकर्षण का नियम किस तरह से काम करता है। प्रकृति की सभी चीजें आपस में एक साथ जुड़ी हुई होती है। हमारे आसपास की ऊर्जा की अलग अलग स्रोत होते हैं। असल में हम भी ऊर्जा ही है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम पाते हैं, जो भी हमारे पास चीजें होती है, वह सभी चीजें हमारी इस ऊर्जा का ही शुरुआत होती है। जिस प्रकार से एक मोबाइल फोन के माध्यम से हम पूरी दुनिया से आसानी के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह से हम एक विचार के माध्यम से अपने आसपास की हर एक चीज के साथ में जोड़ सकते हैं। सफलता हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का यूज कैसे करें? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विचार इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज होती है, क्योंकि विचार ऊर्जा का भंडार होते हैं। अगर आपके अंदर किसी चीज को बदलने का प्रबल विचार है तो वह विचार एक दिन हकीकत भी बन जाता है। इस दुनिया का एक सही विचार एक इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देता है, वहीं दूसरी तरफ एक गलत विचार एक इंसान के जीवन को एक गलत दिशा दे सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम विचारों के साथ में जुड़ा होता है। अगर विचार नहीं है तो आकर्षण का नियम भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको विचारों को समझना होगा और फिर उसके बाद में आपको आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कैसे यूज कर सकते हैं। एक जीवन में जिस भी चीज को आप हासिल करना चाहते हैं उसके प्रति सबसे पहले आपके अंदर एक डिजायर का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके अंदर किसी चीज की इच्छा ही नहीं होगी तो आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एकदम व्यर्थ है। आपकी इच्छा को आपको पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है, मतलब कि आपको इस यूनिवर्स को उसके बारे में बताना है। आपको हर समय खुद को यह बताना है कि आप यह काम करने वाले हैं, जिससे आपकी इच्छा आपके विचारों के साथ में जुड़ जाती है और आपके विचार पूरी यूनिवर्स में आपको हर जगह नजर आने लग जाते हैं। इसके बाद आप अपने आप ही अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। 3 अपनी इच्छा को हर जगह लिख दे। जब आप एक ही चीज को हर जगह लिख देते हैं तो वह चीज आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाती है कि हर समय आपको उसी का ख्याल आता है। 4 आपको अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसको बड़े ही आसानी के साथ में हासिल कर सकते हैं। 5 आपकी एक्शंस आपके विचारों के साथ में मैच होने बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी इच्छा कुछ है और आपके एक्शन कुछ अलग होते हैं तो कभी भी आप जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। 6 जब आप यह सभी काम कर लेते हैं तो यह यूनिवर्स आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करना शुरू कर देता है। आशा करते हैं कि आपको आज का ये आर्टिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन हिंदी अच्छा लगा, तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप भी अगर इस नियम को अच्छे से समझ जाते हो तो आप भी जीवन में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं।